गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम निकले हैं लुत्रा शरीफ के लिए। लुत्रा शरीफ में बाबा सैयद इंसान अली शाह जी की दरगाह है और वह एक बहुत ही फेमस जगह है। तो अभी हम निकले हैं सर्वमंगला मंदिर से। यहाँ से हम चलेंगे बलौदा खमरिया होते हुए लुत्रा शरीफ। तो चलिए चलते हैं। आज हम जा रहे हैं पहली बार कार में। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब हम कार में बैठें, तो ये हमारे ईश्वर सर की बदौलत हम कार में जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लुत्रा शरीफ। बना रहा था हमारे ईश्वर सर कार ड्राइव कर रहे हैं और पीछे बैठे हैं कौशलेश सर, शाहू सर और भास्कर सर। तो आज हम सभी जा रहे हैं लुत्रा शरीफ और वहाँ हम देखते हैं हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। हम अभी हैं सर्वमंगला से कनकी वाली रोड पर। ये नहर के किनारे ही बहुत अच्छी रोड बन रही है। अब हम पहुंच चुके हैं कनकी। कनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यह कनकेश्वर धाम के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से अगर हम लेफ्ट चलें तो पहुँचेगा कनकेश्वर धाम। ये इधर से चलेंगे हम कनकेश्वर धाम, पर हम जा रहे हैं राइट और यह हमें ले चलेगा बलौदा खमरिया। कनकी से कोरबा ज़िले की सीमा समाप्त होती है और जैसे ही आप पुल पार करेंगे जांजगीर की सीमा प्रारंभ होती है। और हम पंतोरा पहुंच चुके हैं और पंतोरा से हम सीधे निकल रहे हैं बलौदा के लिए। कोरबा से बिलासपुर के बीच पंतोरा होते हुए 2 लेन बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है। कनकी से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा पंतोरा गांव। हम पहुंच गए हैं खिसोरा और खिसोरा में हमने थोड़ा हल्का नाश्ता करने का निर्णय लिया है और यहाँ से फिर हम बलौदा के लिए निकलेंगे। तो चलिए हम बड़ा और समोसा का आनंद लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बड़ा है। हमने खिसोरा में नाश्ता कर लिया है और अब आगे हम बलौदा के लिए निकल रहे हैं। यहाँ होटल वाले भैया कुछ भूल गए थे तो हमने उन्हें उनका सारा पैसा दे दिया है याद से। तो चलिए हम चलते हैं आगे बलौदा के लिए। हम बलौदा पहुँच चुके हैं और बलौदा से बिलासपुर 43 किलोमीटर ही है। और यहाँ का मार्केट, फल मार्केट, और यह देखिए सुपर टुकना, और आगे हमें मिल रहा है चना बूट और आगे कपड़े की दुकान। तो पूरा रोड के किनारे ही यहाँ बाज़ार सजा है। शनिवार को यहाँ मार्केट लगता है और देखिए पूरे जो मेन रोड है उसी के किनारे किनारे सभी दुकानें सजी हुई हैं। शाम को अच्छे खासा भीड़ होता होगा यहाँ। यहाँ से हमें 10 से 12 किलोमीटर और आगे चलना है और हम पहुँचेंगे लुत्रा शरीफ। खमरिया पहुँच चुके हैं और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर लुत्रा शरीफ है। तो चलिए हम चलते हैं लुत्रा शरीफ और मैं वहाँ की खूबसूरती आप सभी को बताता हूँ। ग्राम लुत्रा पहुँच चुके हैं, जहाँ हम कुछ ही समय में बाबा की दरगाह पहुँचेंगे। ये सामने आप देख रहे होंगे दरगाह, यही है लुत्रा शरीफ, हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह की दरगाह। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दरगाह और हम अंदर चलकर देखेंगे कि वहाँ क्या चीज़ें हमें दिखती हैं। तो चलिए हम चलते हैं लुत्रा शरीफ बाबा की दरगाह। मैं बाबा साहब की दरगाह में प्रवेश कर चुका हूँ और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बाबा की मज़ार पर। यहाँ रोज़ काफ़ी भीड़ लगी होती है, लोग अपने दुख को लेकर आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी बाबा के मज़ार पर आता है वह यहाँ से स्वस्थ होकर या अपनी मन्नतें पूरी करके जाता है। बाबा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बाबा की मज़ार पर।
यह बाबा शहब की मज़ार, जहाँ सभी अपनी मिन्नतों की चादर चढ़ाते हैं। देखिए लोग अपनी चादरें चढ़ा रहे हैं। यह अली शाह बाबा की बेगम की मज़ार, जहाँ भी हम जाएंगे तो चलिए मैं आपको यहाँ भी ले चलता हूँ। मेरे पीछे है शाह बाबा के बेगम की मज़ार, और मैं अभी वहाँ से निकल कर आया हूँ। और भी यहाँ जगह है घूमने के लिए, तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ रोज़ पहुँचते हैं। देखिए काफ़ी भीड़ है। इधर जो आप देख रहे हैं यह है बाबा की मज़ार, और मेरे सामने है, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। यह है मस्जिद, यहाँ मुस्लिम भाइयों द्वारा नमाज पढ़ी जाती है, और मैं इसे और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। यह देखिए बड़ी शान से खड़ी यह मस्जिद, और फिलहाल यह कोरोना के कारण नमाज के लिए बंद है। लुत्रा शरीफ बाबा इंसान अली शाह की मज़ार है, और यह बिलासपुर कोरबा मुख्य मार्ग पर बलौदा के पास स्थित है। रोड से महज 1 किलोमीटर अंदर, और यहाँ काफ़ी संख्या में सभी धर्मों के अनुयायी पहुँचते हैं। लोग अपनी मिन्नतें लेकर आते हैं, और यहाँ से वे अपनी मिन्नतों के लिए बाबा की मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लुत्रा शरीफ छत्तीसगढ़ में सभी धर्मों की आस्था, धार्मिक सौहार्द और श्रद्धा का प्रतीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम धर्म के ही अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं, सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतों के लिए चादर चढ़ाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दरगाह के दोनों किनारों पर दुकानों की लंबी कतारें हैं, और यहाँ से आप अपने सामर्थ्य अनुसार चादर, फल और मिठाइयाँ ले सकते हैं। आप यह प्रसाद अपने घर भी ले जा सकते हैं। बता रहे थे भैया कि आपकी जैसी इच्छा है, जैसा सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप ले सकते हैं। और अगर आप नहीं भी ले पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, बाबा सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर करते हैं। तो मैं तो कहूँगा एक बार यहाँ आप ज़रूर आइए बाबा की दरगाह पर, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उम्मीद है वह बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। दुकानें लगी हुई हैं यहाँ, और ये दुकानें बहुत दूर दूर तक लगी हुई हैं। इधर फिर मैं अगर दायां साइड दिखाऊं तो इधर भी बहुत सारी दुकानें हैं, और यहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। हम दरगाह देखने के बाद अब दादी अम्मा की तालाब देखने के लिए जा रहे हैं। बताया गया है कि दरगाह शरीफ से मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। तो हमारे पास समय है तो हम चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वह तालाब जहाँ लोग सुबह सुबह नहाते हैं, और वहाँ से नहाकर फिर दरगाह में अपनी
पूजा करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। दरगाह से दादी अम्मा की तालाब की दूरी आधा किलोमीटर के आसपास है और उसके लिए खेतों से होकर एक रास्ता है। हम खेतों में चल रहे हैं और यहाँ जो आप देखेंगे मेरे पीछे, यही है तालाब। पेड़ों का जो झुरमुट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम बिल्कुल पास हैं और चल रहे हैं खेतों के बीच से। तो जैसा मैंने बताया है, लुत्रा शरीफ एक शानदार जगह, जहाँ दूर दूर से लोग बाग अपनी दुखों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर यहाँ आते हैं और बाबा सभी की जो इच्छाएं हैं उसे पूरी करते हैं, दुखों को दूर करते हैं। तो कोरबा से हम भी अपनी टीम के साथ आज यहाँ घूमने आए थे और हमने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और वे दरगाह के आसपास ही मकान लेकर या खुली जगह में रहते हैं, जैसी उनकी इच्छा होती है। तो आप भी यहाँ आइए और बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए। मैं पहुँच चुका हूँ दादी अम्मा की तालाब और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे है दादी अम्मा की तालाब। तो चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, दादी अम्मा की तालाब। और यहाँ भी बहुत सारी दुकानें सजी हैं, जैसे देख रहे हैं इधर। यह जो देख रहे हैं यह है दादी अम्मा का मज़ार। और चलिए हम यहाँ भी चलते हैं। यहाँ तक आए हैं तो पूरा लुत्रा शरीफ हम घूम ही लेते हैं। आपको ले चलता हूँ दादी अम्मा की मज़ार। और यह जो आप सामने देख रहे हैं, जा सकते हैं। यह है दादी अम्मा की मज़ार। दादी अम्मा जो बाबा जी की अम्मा जी हैं और उनका मज़ार यहाँ तालाब के पास है। तो इसलिए तालाब को भी दादी अम्मा का तालाब कहते हैं और यह उनका मज़ार है। यह देखिए, यहाँ भी लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। दादी अम्मा की मज़ार पर भी दुकानें सजी हुई हैं, जैसे देख सकते हैं। और यहाँ से भी चादरें और प्रसाद आप ले सकते हैं और मज़ार पर चढ़ा सकते हैं, अपने घर भी ले जा सकते हैं। और इधर है दादी अम्मा का तालाब। तो यहाँ लुत्रा शरीफ आते हैं तो यह जगह भी आप घूमिए। और यहाँ भी आपको दूर दूर तक दुकानें दिखाई देंगी तालाब के मेड़ पर। मेरे मित्र सामने चल रहे हैं और यहाँ से हम फिर जाएंगे वापस लुत्रा शरीफ बाबा जी की दरगाह, और फिर यहाँ से हम अपनी कार लेकर निकलेंगे अपने घर के लिए। लुत्रा शरीफ बाबा जी की दरगाह एक खूबसूरत सी जगह है। मैं चाहूँगा कि आप सभी यहाँ ज़रूर आएँ। छत्तीसगढ़ से ही नहीं, दूर दूर से लोग बाबा की मज़ार पर आते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। आप भी आइए। लुत्रा शरीफ का यह मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे फिर मिलूँगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।